ओम शांति। आज 7/6/1977 के अव्यक्त महावाक्य बाबा के टाइटल है कि संगम युग धर्मायु युग को चढ़ती कला का सर्व का भला विशेष वरदान मिला है। सारांश यही है बाबा का कहना कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो जितनी हमारी चढ़ती कला होती जाएगी उतना ही हम अपना तो भला करेंगे ही, लेकिन विश्व की आत्माओं का भला करने के निमित्त भी हम बन सकते हैं। तो बाबा ने आज सभी को याद करते कहा, समय के प्रमाण स्वयं को चढ़ती कला में हर सेकंड संकल्प में भी अनुभव करते हो, क्योंकि यह तो सब जानते ही हो कि यह छोटा सा संगम युग चढ़ती कला का है। इस युग को व समय को ड्रामानुसार वरदान भी दिया हुआ है कि चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला हुआ है। तो ये युग ऐसा ही वरदान प्राप्त करने का है। तो ये विशेषता धर्मायु युग भी है, अर्थात यथार्थ धर्म और यथार्थ कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं इस धर्मायु युग में पाठ बजाती ही हैं। तो धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान की सत्ता, बाकी सर्व सत्ताएं इस युग में ही अपना विशेष पाठ दिखाती हैं। अर्थात इस समय ही ये तीनों ही सत्ताएं आत्माओं को प्राप्त होती हैं। ऐसे श्रेष्ठ समय के विशेष पाठधारी कौन है? स्वयं का ऐसा समय पर श्रेष्ठ पाठधारी समझते हो। चढ़ती कला का आधार ही आप विशेष आत्माओं के ऊपर है। आपकी चढ़ती कला सर्व आत्माओं का भला अर्थात कल्याण होता है। तो सर्व आत्माओं की बहुत समय की आशाएं हैं मुक्ति को प्राप्त करने की, आपकी चढ़ती कला के आधार से ही पूर्ण होती हैं। तो सर्व आत्माओं की मुक्ति प्राप्ति का आधार भी आप आत्माओं के जीवन मुक्ति की प्राप्ति है। ऐसा अपने को आधार मूरत समझकर चल रहे हो। देने वाला दाता बाबा है, लेकिन निमित्त किसको बनाया? वर्षा बाबा द्वारा प्राप्त है, लेकिन बाप भी निमित्त है बच्चों को आगे बनाने वाला। इतना अटेंशन हर कदम अपने ऊपर रहता है कि हम विशेष आत्माओं के आधार से सर्व आत्माओं का भला है। यह स्मृति रखने से अलवेलापन और आलस समाप्त हो जाएगा, जो वर्तमान समय किसी न किसी रूप में मेजॉरिटी में दिखाई देता है, जिस कारण चढ़ती कला के वजह रुकती कला में आ जाते हो और इस रुकने की कला में ही बहुत होशियार हो गए हो। और होशियारी क्या करते हो? ज्ञान की सुनी सुनाई बातें व समय समय पर जो भी युक्तियां बाप द्वारा मिलती रहती हैं, उन युक्तियों व बातों को यथार्थ से यूज नहीं करते, मिसयूज करते हो। भाव को बदलकर बोल को पकड़ लेते हो, तो अपने पुराने स्वभाव के वशीभूत हो, यथार्थ भाव को और स्वभाववश बदल लेते हो। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट रखते हैं। तो बाप ड्रामा के राज अनुसार परिस्थितियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होंगे। वह माला नंबर वार बनेगी, तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज उठा लेते हैं, अर्थात अपने अलवेलेपन और आलस को नहीं मिटाते, लेकिन बाबा की बात का भाव बदलकर उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को भी सुनाते हैं कि आपने ऐसे कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के वश यथार्थ बातों का भाव बदलकर रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का टेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन है। बाबा के बोल को यूज करते क्या कहते हैं? आपने ही तो कहा कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ती, महारथियों को भी बाबा माया बाहर करती है। जब ब्रह्मा बाप को नहीं छोड़ा तो महारथियों को कैसे छोड़ सकती है? हमारे पास आई, हार खाई तो क्या बड़ी बात है? यह तो होना ही था, अंत तक यह तो चलना ही है। इसी प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बोल आधार बनाकर चढ़ती कला में जाने से बच्चे वंचित हो जाते हैं। और बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन है? अगर माया ही ना आवे तो बिना दुश्मन के सामना करने कोई विजयी कहला सकता है क्या? माया आएगी, लेकिन हार खाना यह तो बाप नहीं कहते। माया पर बार करना, हार खाना कल्प कल्प के विजयी रतन हो।
तो विजयी बनकर दिखाओ। यह यथार्थ बोल भूल जाते हो, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाबा के बोल को भी कमजोर बना देते हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने मायाजीत बनकर जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया है, जो कल्प कल्प की नूंद यादगार के रूप में है। जैसे बाबा ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराए, ऐसे फॉलो फादर करना होगा। विजयी बनने का भाव उठाओ। पुरुषार्थहीन के होने के कारण अपने को अल्प बुद्धि प्रमाण समझते हुए स्वयं को धोखा मत दो। बाबा के हर बोल पर हर आत्मा के तीनों कालों का कल्याण भरा हुआ है, तभी विश्व कल्याणी गाए हुए, तो कल्याण के बोल को स्वयं प्रति यूज करना है, अकल्याण कार्य में ना लगाओ। आजकल मेजॉरिटी इसी प्रकार के नॉलेजफुल बहुत हैं। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप में विकर्म कहें। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ नहीं देते, लेकिन होता है स्वयं को दूसरों को नुकसान दिलाने वाला। उसकी परख ही ऐसे है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा, खुशी का अनुभव व शक्ति का अनुभव नहीं करेगा, तो अपने गुणों से, शक्तियों के खजानों से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली होगा, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है ना, खाली वस्तु आवाज ज्यादा करती है। दिखावा बहुत होता, लेकिन अंदर का धोखा, बाहर का दिखावा बहुत होता। साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। तो ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों से स्वयं को डिससेटिस्फाइड, दूसरा अनेकों को डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला के बजाय ऐसे बच्चे रुकती कला में आ जाते हैं। तो अपने आप को चेक करो कि चलते चलते खुशी कम तो नहीं हो जाती है, वह तीव्र पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कम तो नहीं हो जाता है, वह योग बल की बजाय व्यर्थ संकल्पों का बोल में भटक तो नहीं जाते हो। तो अपने आप अपने संस्कारों को बंधन कहीं चुकतू हो रहा है। कारण क्या है जो नहीं हो पा रहा है? तो बाबा ने कहा शुरू में आते हो ना, तो बाबा से प्राप्ति की हुई युक्तियां मेहनत करने लग भी जाते हो। दिन रात थकावट अथवा माया की रुकावट कोई परवाह नहीं करते हो। इतनी ज्यादा बाबा कहते हैं मेहनत करते हो। बाप मिल गया, वर्षा मिल गया, अधिकारी बन गए, ये नशा बहुत रहता है आपको। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है, तो आजकल के ज़माने में मेहनत करना लोगों को मुश्किल लग रहा है ना। तनख्वाह चाहिए लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। वैसे ब्राह्मण आत्माएं भी मेहनत से अलवेली हो जाती हैं व आलस में आ जाती हैं। बनना सभी महावीर चाहते, महारथी बनना चाहते, लेकिन मेहनत तो जैसे प्यादे की भी नहीं कर रहे हैं। बनी बनाई स्टेज चाहते हैं, मेहनत से स्टेज बनाना नहीं चाहते। सोचेंगे हम तो कम किससे होंगे ही नहीं, हम तो महारथियों की लिस्ट में हैं। लेकिन महारथी की वास्तविक अर्थ है महारथी की महानता, उसमें स्थित होना मुश्किल अनुभव होता। तो सहयोगी नाम का एडवांटेज ठीक उठाते हैं। इस कारण जो कदम कदम पर मेहनत और अटेंशन चाहिए, पुरुषार्थी जीवन की स्मृति चाहिए, बाबा के साथ समर्थी चाहिए, वह प्रैक्टिकल में नहीं होती है। और मेहनत नहीं करने चाहते हैं, लेकिन बाबा की मदद से पार होना चाहते। बाबा का काम ज़्यादा रखते हैं। बाबा कहते हैं काम तो ज़्यादा याद रखते हैं, पर अपना काम भूल जाते हैं। और इस कारण जो युक्तियाँ बताई जाती हैं कार्य में नहीं लगाते हो, समय पर यूज ही नहीं करते हो, लेकिन बार बार बाबा गगन में होती है तेरी जय जय।